अस्सलाम वालेकुम। झारखंड माध्यमिक आचार्य के उर्दू सिलेबस में आज मैं यूनिट नंबर 4 जिसमें आप लोगों को पढ़ना है नाविल का फ़न, अज्जाए तरकीबी, आगाज़ व इर्तका। नाविल में आपको उमराव जान अदा, गोदान, आग का दरिया और फायर एरिया, इससे मुतल्लिक जो भी मुमकिना सवालात बन सकते हैं मैं उसे बनाने की कोशिश किया हूँ। आप यहाँ पे एक एक करके सवाल देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस तरह के सवालात इम्तहान में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? इससे पहले कि हम लोग सवाल देखना शुरू करें, यहाँ पे आप देख लें कि नाविल कहते किसे हैं। नाविल के बारे में यहाँ बहुत मुख्तसर में इसकी तारीफ़ दी हुई है और वो ये है, नाविल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ठीक है ना? हकीकी ज़िंदगी का अक्स। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं और हम उस पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नाविल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1, और सवाल नंबर 1 है, नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अतालवी। ठीक है ना? नाविल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2 है, उर्दू में नाविल किस अदब के रास्ते से आया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। उर्दू में नाविल अंग्रेजी अदब के रास्ते से आया। सवाल नंबर 3, फन्नी एतबार से नाविल के कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, 5 या फिर कहीं कहीं 6 भी देता है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में 5, 6 दिया हुआ है। अगर ऑप्शन आपको 5 दिखाई पड़े, 6 ना हो, तो आप ऑप्शन नंबर 5 को आराम से टिक कर सकते हैं, अपने ओएमआर शीट में कलर कर सकते हैं। सही जवाब होगा 5 या फिर 6। ठीक है ना? सवाल नंबर 4, नाविल में पेश आने वाले वाकयात जिन्हें नाविल निगार सलीके से एक लड़ी में पिरोता है, क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, प्लाट। ठीक है ना? नाविल में पेश आने वाले वाकयात जिन्हें नाविल निगार सलीके से एक लड़ी में पिरोता है, प्लाट कहलाता है। सवाल नंबर 5 है, उर्दू का पहला नाविल किसे माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, मरातुल उरूस। उर्दू का पहला नाविल मरातुल उरूस को माना जाता है। ठीक है ना? सवाल नंबर 6, मरातुल उरूस कब शाये हुई? सही जवाब ऑप्शन सी, 1869 ईस्वी। मरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुई। सवाल नंबर 7 है, मरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 8, उर्दू में नाविल निगारी की बुनियाद किसने डाली? सही जवाब ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने। सवाल नंबर 9 है, किस नाविल निगार ने तारीखी नाविल लिखकर इस्लाम की शानदार माजी को दोहराया? सवाल एक बार फिर से सुने, किस नाविल निगार ने तारीखी नाविल लिखकर इस्लाम की शानदार माजी को दोहराया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर ने तारीखी नाविल लिखकर इस्लाम की शानदार माजी को दोहराया है। सवाल नंबर 10 है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के किस नाविल ने उन्हें जिंदगी जावेद अता की?
सही जवाब ऑप्शन सी उमराव जान अदा। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए जात शरीफ, बी शरीफजादा, ये दोनों नाविल मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के ही हैं, लेकिन जिस नाविल ने उन्हें जिंदगी जावेद अता की वो नाविल है उमराव जान अदा। ठीक है। सवाल नंबर 11, नाविल उमराव जान अदा को वर्मा ब्रदर्स ने लखनऊ से कब शाये किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1899 ईस्वी में। नाविल उमराव जान अदा को वर्मा ब्रदर्स ने 1899 ईस्वी में लखनऊ से शाये किया था। सवाल नंबर 12, उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? सही जवाब ऑप्शन सी 25। उमराव जान अदा 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल शेर किस नाविल में इस्तेमाल हुआ है? शेर है लुत्फ है कौन सी कहानी में, आप बीती कहूं कि जग बीती। ठीक है ना। तो यह शेर ऑप्शन ए उमराव जान अदा में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 14, यह उमराव जान अदा एक रंडी की कहानी खुद उसकी जबानी है, किसने कहा? सवाल एक बार फिर से ध्यान से देखें, सुने। यह उमराव जान अदा एक रंडी की कहानी खुद उसकी जबानी है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अली अब्बास हुसैनी। ठीक है ना। सवाल नंबर 15, नाविल उमराव जान अदा में कौन अमीरन को खानम के कोठे तक पहुंचाता है? सही जवाब ऑप्शन ए दिलावर खान। नाविल उमराव जान अदा में अमीरन को खानम के कोठे तक दिलावर खान पहुंचाता है। सवाल नंबर 16, नाविल उमराव जान अदा का सबसे अहम किरदार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उमराव जान अदा। खुद उमराव जान नाविल उमराव जान अदा का सबसे अहम किरदार हैं। सवाल नंबर 17, उमराव जान अदा को खानम के कोठे में कितने रुपये में बेच दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 200 रुपये। उमराव जान को खानम के कोठे में 200 रुपये में बेच दिया जाता है। सवाल नंबर 18, उमराव जान अदा का खोशा चीनी का वाकया किसके साथ होता है? सही जवाब ऑप्शन बी गौहर मिर्जा। सवाल नंबर 19 है, उमराव जान अदा की मिस्सी की रस्म अदा किसके साथ होती है? सवाल एक बार फिर से देखें, सुने। उमराव जान अदा की मिस्सी की रस्म अदा किसके साथ होती है? सही जवाब ऑप्शन ए सुल्तान साहब। सवाल नंबर 20, नाविल उमराव जान अदा में खानम की सगी बेटी कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह जान। खानम की सगी बेटी बिस्मिल्लाह जान थी। सवाल नंबर 21, प्रेमचंद की वफात के बाद कौन सा नाविल शाये हुआ? सही जवाब ऑप्शन ए गोदान। सवाल नंबर 22, मुंदरजा झेल किस नाविल में देहात की जिंदगी की अक्कासी की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोदान। गोदान में देहात की जिंदगी की अक्कासी की गई है। सवाल नंबर 23, नाविल गोदान उर्दू में पहली बार कब शाये हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में। सवाल नंबर 24, प्रेमचंद ने नाविल गोदान को कितने अबवाब में तकसीम किया है? सही जवाब ऑप्शन सी 36। प्रेमचंद ने नाविल गोदान को 36 अबवाब में तकसीम किया है। सवाल नंबर 25,
नाविल गोदान में किस गांव के किसान की कहानी पेश की गई है? सही जवाब ऑप्शन ए बेलारी। सवाल नंबर 26, गोदान का मरकजी किरदार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होरी। ठीक है, गोदान का मरकजी किरदार होरी है। वैसे गोबर, धनिया, रूपा ये भी गोदान के ही किरदार हैं, लेकिन मरकजी किरदार की बात यहाँ पे की गई है, मरकजी किरदार पूछा गया है, तो गोदान का मरकजी किरदार होरी है। ठीक है, सवाल नंबर 27, होरी की जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गाय पालना। ठीक है ना, होरी की जिंदगी का सबसे बड़ी आरजू अपने घर के बाहर गाय बंधे हुए देखना था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गाय पालना। सवाल नंबर 28, होरी अपनी बेटी रूपा को मजबूरन राम सेवक के हाथों कितने रुपये में बेच दिया? सवाल देखें, सवाल है होरी अपनी बेटी रूपा को मजबूरन राम सेवक के हाथों कितने रुपये में बेच दिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 200 रुपया। ठीक है ना, एक एक सवाल के ऊपर आप ध्यान देंगे। यहाँ पे जैसे सवाल है कि होरी अपनी बेटी रूपा को कितने रुपया में बेचा था, जवाब 200 रुपया है, लेकिन यहाँ सवाल यह भी बन सकता है कि होरी की बेटी कौन थी जिसे राम सेवक के हाथों बेचा गया था, तो वहां पे जवाब हो जाएगा रूपा। सवाल यह भी पूछ सकता है कि होरी अपनी बेटी रूपा को किसके हाथों बेचता है, तो वहां पे सही जवाब हो जाएगा राम सेवक के हाथों। ठीक है ना, इस तरह से एक ही सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं, आप एक एक सवाल को ध्यान से देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 29, होरी की मौत किसे होती है? किसे नहीं, कैसे होती है? होरी की मौत कैसे होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लू लगने से। ठीक है, सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 है नाविल गोदान का यह मशहूर कौल किसका है? कौल है जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उसे सहलाने में ही भलाई है। काफी मशहूर कौल है, काफी मशहूर डायलॉग है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उसे सहलाने में ही भलाई है। ये कहना है ऑप्शन डी होरी का। नाविल गोदान में यह मशहूर कौल, यह मशहूर बातें, यह मशहूर जुमला होरी ने कही थी। ठीक है, सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 है कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे मशहूर नाविल कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आग का दरिया। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए आग का दरिया यह कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे मशहूर नाविल है। इसके अलावा चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, सफीनाए गमे दिल, ये तीनों नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर के ही हैं। ठीक है, सवाल नंबर 32, नाविल आग का दरिया किस साल लिखा गया? नाविल आग का दरिया किस साल लिखा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नाविल में तारीख़े हिंद के मुख्तलिफ अदवार का तकाबली मुताला करते हुए उसके तहजीबी पसमंज़र उजागर करने की कोशिश की है? सवाल एक बार फिर से देखें। सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नाविल में तारीख़े हिंद के मुख्तलिफ अदवार का तकाबली मुताला करते हुए उसके तहजीबी पसमंज़र उजागर करने की कोशिश की है? सही जवाब ऑप्शन सी आग का दरिया। ठीक है, सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नाविल आग का दरिया में हिंदुस्तानी तारीख के
कितने अदवार को मौजू बनाया है? हिंदुस्तानी तारीख के कितने अदवार को मौजू बनाया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 36। नाविल आग का दरिया में पहले दौर की कहानी किस जमाने से शुरू होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध मत। सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 है, नाविल के पहले दौर का मरकजी किरदार कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए गौतम नीलंबर। ठीक है। सवाल नंबर 37। नाविल आग का दरिया का सबसे ज्यादा अहम और अलामती किरदार किसे माना जाता है? किसे माना जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम नीलंबर। नाविल आग का दरिया का सबसे ज्यादा अहम और अलामती किरदार गौतम नीलंबर को माना जा सकता है। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 है, नाविल की दूसरी कहानी किस अहद के इब्तदाई दौर से ताल्लुक रखती है? नाविल की दूसरी कहानी किस अहद के इब्तदाई दौर से ताल्लुक रखती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुगलिया अहद। सवाल नंबर 39। नाविल के दूसरे दौर का अहम मरकजी किरदार कौन है? नाविल के दूसरे दौर का अहम मरकजी किरदार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अबुल मंसूर कमालुद्दीन। ठीक है। सवाल नंबर 40। नाविल आग का दरिया की कौन सी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरे उरूज के वाकयात पर मबनी है? सही जवाब ऑप्शन सी तीसरी। नाविल आग का दरिया की तीसरी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरे उरूज के वाकयात पर मबनी है। सवाल नंबर 41। कुर्रतुल-ऐन हैदर ने नाविल आग का दरिया के किस हिस्से में तकसीम मुल्क के सानेहाए अजीम की दर्दनाक कहानी पेश की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चौथे। कुर्रतुल-ऐन हैदर ने नाविल आग का दरिया के चौथे हिस्से में तकसीम मुल्क के सानेहाए अजीम की दर्दनाक कहानी पेश की है। सवाल नंबर 42। इलियास अहमद गद्दी की तख्लीक नाविल फायर एरिया कब शाये हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1994 ईस्वी में। इलियास अहमद गद्दी की तख्लीक नाविल फायर एरिया 1994 में शाये हुआ। सवाल नंबर 43। नाविल फायर एरिया कितने अदवार पर मुश्तमिल है? सही जवाब ऑप्शन ए 3। नाविल फायर एरिया 3 अदवार पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 44। नाविल के किस हिस्से में मुल्क के आज़ाद होने से कबल का झरिया धनबाद को दिखाया गया है? सवाल एक बार फिर से देखें। नाविल के किस हिस्से में मुल्क के आज़ाद होने से कबल का झरिया धनबाद को दिखाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पहले। नाविल के पहले हिस्से में मुल्क के आज़ाद होने से कबल का झरिया धनबाद को दिखाया गया है। सवाल नंबर 45। सवाल है, फायर एरिया का सबसे अहम मरकजी किरदार कौन है? फायर एरिया का सबसे अहम मरकजी किरदार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सहदेव। मजूमदार, रहमत मियाँ, कालाचंद ये भी अहम किरदार हैं फायर एरिया के, लेकिन सबसे अहम मरकजी किरदार सहदेव है। ठीक है। सवाल नंबर 46। नाविल फायर एरिया का अहम मौजू क्या है? नाविल फायर एरिया का अहम मौजू क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मजदूरों का इस्तेहसाल। ठीक है ना। नाविल फायर एरिया का अहम मौजू किरदार मजदूरों का इस्तेहसाल है। सवाल नंबर 47।
सहदेव पहली बार किसके साथ काम करने के लिए कोलियरी आता है? ध्यान से सवाल देखेंगे, सुनेंगे। सवाल है, सहदेव पहली बार किसके साथ काम करने के लिए कोलियरी आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ननकू। ठीक है ना? सहदेव पहली बार ननकू के साथ काम करने के लिए कोलियरी आता है। सवाल नंबर 48, रहमत मियाँ के मौत की खबर सबसे पहले सहदेव को किसने दी थी? सही जवाब ऑप्शन ए, कालाचंद। रहमत मियाँ के मौत की खबर सबसे पहले सहदेव को कालाचंद ने दी थी। सवाल नंबर 49, खान के अंदर जब रहमत मियाँ के साथ हादसा पेश आया उस वक्त वहां कौन मौजूद था? सवाल फिर से देखें। खान के अंदर, कोयला खान के अंदर जब रहमत मियाँ के साथ हादसा पेश आया उस वक्त वहां कौन मौजूद था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मदना बावरी। ठीक है। सवाल नंबर 50, फायर एरिया के मुसन्निफ इलियास अहमद गद्दी का ताल्लुक झारखंड के किस शहर से था? सही जवाब ऑप्शन सी, धनबाद। ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर से यूनिट नंबर 4 से कुल 50 सवालात मैं बनाया हूँ और इसके अलावे और भी कई सवालात बन सकते थे या बन सकते हैं। बहुत बेहतर ये होगा कि आप सिलेबस में शामिल नावलों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और अगर पूरा नावल पढ़ना मुमकिन ना हो तो कम से कम मुख्तसर में तलखीस, खुलासा ज़रूर ही पढ़ लेंगे। ठीक है। आप जब नावल पढ़े हुए होंगे तो कोई भी सवाल नावल से कंसर्निंग, नावल से मुतल्लिक पूछेगा, आप उन सवालों के जवाबात अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में जो भी आपके सिलेबस में होगा, जो भी सवालात उससे बन सकते होंगे, मैं उसे बना करके आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।